यहाँ पर ठकुराई चलती है, यहाँ पर ठकुराई चलती है। अगले साल मार कर कुआं में लटका दिए थे, इस साल मार कर यहाँ फूंक दिए। चमारों के दरवाजे पर पुलिस बैठी हुई है। क्या यहाँ भंडारा है क्या? पुलिस वाले ठाकुरों के गुलाम है और क्या। बहुत हत्यारे हैं उन लोग, गरीबों को बहुत सताते मारते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। ये योगी जी का तथाकथित राम राज्य है। यहाँ ठकुराई चलती है, पुलिस वाले ठाकुरों के गुलाम हैं। पिछले साल भी एक दलित युवक को मारकर कुएं में लटका दिया था, इस साल भी एक दलित को मारकर जिंदा जला दिया। यह आरोप विपक्ष के नेताओं के नहीं बल्कि प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र के उसी गांव के दलित समाज के लोगों के हैं, जिस गांव में सीएम के सजाती गुंडों ने एक दलित समाज के युवक को जिंदा जला दिया। वो भी महज इस वजह से कि उसने उनके खेतों में काम करने से इनकार कर दिया। यहाँ पर ठकुराई चलती है, दो व्यक्ति की। अगले साल भी यही हाल था, आज भी यही है। अगले साल मार कर कुआं में लटका दिए थे, इस साल मार कर यहाँ फूंक दिए। ठाकुरों के द्वारे कोई पुलिस नहीं है, चमारों के दरवाजे पर पुलिस बैठी हुई है। क्या यहाँ भंडारा है क्या? वो तो कहना सुरक्षा में लगे। हाँ, सुरक्षा में। ये बताइए, हमारी जान चली जा रही है, अब बाद में आओ कह दो कि हम तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं। पुलिस वाले पता नहीं क्यों दौड़ा दौड़ा के बोल रहे हैं कि जाओ जाओ जाओ, ठाकुरों के गुलाम है और क्या। हालांकि पूरा मामला आपके संज्ञान में आ चुका होगा, फिर भी विस्तार से बता देता हूं। प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र में एक गांव है इसौटा। इसी गांव के दलित समाज के एक शख्स अशोक कुमार का 35 वर्षीय बेटा देवी शंकर जला करके मार दिया जाता है। अशोक कुमार गांव के ही ठाकुर समाज के लोगों पर आरोप लगाते हैं कि मेरा बेटा काम करने नहीं जाना चाहता था, लेकिन जबरन दिलीप सिंह, अजय सिंह, मनोज सिंह और अन्य लोग घर से बुला करके ले गए। जबरन उससे काम कराया गया। जब उसने कहा मैं काम नहीं कर सकता, मुझे घर जाना है, तो उसे बुरी तरीके से मारा पीटा गया। जब वो अधमरा हो गया तो पुआल ला करके उसको जिंदा जला दिया गया। हालांकि इस मामले में विपक्ष के हमलावर होने और बुरी तरीके से भद्दे पिटती देख पुलिस ने सीएम के सजाती 7 तथाकथित सिंघों और एक बिमलेश गुप्ता नाम के आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन विपक्ष चूंकि लगातार इस बात को लेकर के हमला कर रहा था कि अब आरोपी सीएम के सजाती हैं, तो क्या इनके घरों पर बुलडोजर चलेगा? तो योगी जी ने तथाकथित रूप से इंसाफ करते हुए अपने सजाती आरोपियों के ठिकानों पर भी बुलडोजर भेज दिया। लेकिन जब वीडियो सामने आया तो लोगों ने कहा यहां भी शासन प्रशासन का जातिवाद दिख ही गया। दरअसल जब आरोपी किसी खास समुदाय या जाति के होते हैं तो उनकी बड़ी बड़ी कोठियों पर, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं। लेकिन यहां आरोपी सीएम के सजाती हैं तो उनकी झोपड़ियों पर, खेत खलिहानों पर बुलडोजर चल रहे हैं। यह आरोप विपक्ष का नहीं बल्कि उसी गांव के जागरूक लोगों का है। सुन लीजिए। अब कोई नहीं है, वो बच्चे को कौन पालेगा पोसेगा? ऐसे मार दिया ऐसे बाप को। वो बुलडोजर जाने लगा है, कार्रवाई हो गई ये कह रहे हैं। कुछ नहीं हो, उससे संतुष्ट थोड़ी है, तो खाली जनता को दिखावा है कि हाँ बुलडोजर चल रहा है, जनता शांत हो जाए, आगे कार्रवाई ना हो, मामला यही दब हो जाए। घर पे चलाया जाए, बारी बगीचा में चलाने से कुछ नहीं, सीधा घर पे चलाया जाए। घर पे चलाया जाएगा, सब लोग का देखेंगे तब संतुष्टि मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा उसको। इन बयानों से स्पष्ट है योगी जी और उनकी पुलिस आरोपियों की जाति और धर्म देखकर ही सख्त और नरम पकड़ती है। क्योंकि 14 अप्रैल नजदीक था, 12 अप्रैल की एक घटना थी। पूरे देश क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाबा साहब को मानने वाले अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाते हैं, एकजुट होते हैं। तो आनन फानन में पुलिस ने सीएम के सजाती आरोपियों की गिरफ्तारी तो कर ली, लेकिन वो सख्ती नजर नहीं आई जो अन्य मामलों में नजर आती है। जबकि
किसी मजदूरी करने वाले युवक को घर से जबरन ले जाकर के उससे जबरन मजदूरी करवाना और मना करने पर जिंदा जला करके मार देना क्या इस सामान्य घटना है? कतई नहीं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ न इस मामले पर कुछ बोलेंगे, ना ही इस मामले में उनकी सख्ती नजर आएगी और ना ही शासन प्रशासन ने अभी तक उस परिवार को किसी भी प्रकार के उचित मुआवजे की घोषणा की है, क्योंकि योगी जी कहीं नाराज ना हो जाएं। यह आरोप भी अपनी तरफ से नहीं लगा रहा हूं, बल्कि मृतक की मां और उस गांव वालों को सुनिए। वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, चूंकि पुलिस का साथ ठाकुरों को मिला हुआ है, इसलिए वो धमकियां भिजवा रहे हैं कि बाहर निकलने के बाद तुम सबको देख लेंगे। धमकी दे रहा है अजय और छोटल जो वहाँ जेल में थाने पर है, वहाँ से धमकी दे वहाँ से धमकी दे रहा है। ऊपर से तनाता हुआ है कि बस हम निकल के आई कर तो फिर चमार के दिए। अब सवाल ये उठता है, जिस गांव में दलितों की आबादी ज्यादा हो वहां मुट्ठी भर ठाकुर समाज के लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि दलित समाज पर लगातार अत्याचार करते हैं? यह अत्याचार करने की ताकत ऊपर की सत्ताओं से आती है। जब सामंतियों को यह बात समझ में आ जाती है कि ऊपर कोई हमारा रहनुमा बैठा है जो हमें बचा लेगा, तो इसी तरीके से अपराध की सामंती प्रवृत्ति जन्म लेती है। ये बात भी यूं ही नहीं कह रहा। कुछ दिन पहले करणी सेना ने प्रदर्शन किया था आगरा में। याद है किस तरीके से तलवारें लहराते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को गोली मारने की धमकी दी गई थी। एक गुंडा तो साफ साफ कह रहा था, मैं वही हूं जिसने चंद्रशेखर आजाद को गोली मारी थी, अब अखिलेश यादव को भी गोली मार सकता हूं। गोली मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को। पा रहे होंगे, मैं वही दीपक पंडित हूँ जिसने 22 अप्रैल 2018 में चंद्रशेखर पर गोली चलाई थी। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। दरअसल जब इस तरह के गुंडों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, एक सांसद के घर पर हमला करने की खुली आजादी दी जाती है, तो पूरे प्रदेश में यह मैसेज जाता है कि ऊपर हमारे आका बैठे हैं। इस समय हमें गुंडई की खुली छूट मिली हुई है। नेशन जनमत ऐसे ही नहीं कहता कि इस तथाकथित राम राज्य का असली मकसद कुछ जातियों के वर्चस्व की स्थापना करना है, और वो साफ साफ दिखाई और सुनाई दे रहा है। लेकिन हैसियत नहीं इस दलाल मीडिया की कि कोई भी इसको ठाकुर राज, जंगल राज या योगी आदित्यनाथ की तस्वीर दिखा दिखा करके सवाल भी पूछ सके। इस रामराज्य पर सवाल उठाना तो छोड़िए, ये दलाल मीडिया ये भी नहीं दिखाएगा कि मृतक देवी शंकर के 3 बेटे हैं, 2 बेटे 1 बेटी। पत्नी पहले ही मर चुकी है, मतलब इन बच्चों के ऊपर से मां और पिता दोनों का साया उठ चुका है। कुछ खास जाति के लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं होने पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए उनके पूरे परिवार की बाइट चलाई जाती है। सहानुभूति का माहौल तैयार करने के लिए बार बार बच्चों को दिखाया जाता है रोते हुए कि अब इनका घर कैसे चलेगा, पढ़ाई लिखाई कैसे होगी। लेकिन इस गोदी मीडिया को इस परिवार के 3 बच्चे नहीं दिखाई देते। इसे सड़ांध मारता बदबूदार जातिवाद नहीं तो फिर क्या कहा जाए। हालांकि जनता को अगर ये बात सुनाई और दिखाई दे जाए तो ना इस दलाल मीडिया की जरूरत है, ना शासन प्रशासन की सहानुभूति की। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।